नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, मैं कई समय जो है जैसे कि लौकिक पूजा या फिर ये जो है लौकिक आचार, इस प्रकार से कई समय जो है मैं इन शब्दों का प्रयोग करता हूँ। तो आप लोग मुझे कई समय ये सवाल करते हैं, कमेंट करते हैं, कई लोग मेल करते हैं कि दादा ये लौकिक शब्द का असल में अर्थ क्या होता है। क्या ये लौकिक पूजा या फिर लौकिक आचार ये जो है ये पूजा के विधि नियम है, या फिर जो है ये किसी भी प्रकार के जो है केवल मतलब किसी के मनगढ़ंत विषय जो है वो है। तो देखिए दोस्तों, लौकिक शब्द का अर्थ होता है कि लोक से जो आचार आया है, वो प्रदेश का लोक आचार लौकिक आचार हो सकता है। वो जो है किसी कुल के लौकिक आचार भी हो सकते हैं। मतलब मान लीजिए मेरे परिवार के लक्ष्मी पूजा के या फिर अन्नपूर्णा पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, उसके कोई पारिवारिक रिचुअल्स लेस रह सकते हैं, जिसे कि कुलाचार कहा जा सकता है, पारिवारिक विधि कहा जा सकता है, या फिर जो है लौकिक नियम कहा जा सकता है। क्योंकि वो जो है लोगों के माध्यम से बनाए गए कोई भी मांगलिक नियम हो सकता है। मतलब कोई मंगलमय मांगलिक, कई लोग आप लोग मुझे कहते हैं मांगलिक शब्द जो है, देखिए जब भी कोई मंगल अर्थ में कोई शब्द होता है वो मांगलिक होता है। कई जगह पर उसे मंगलमय कहा जाता है, कई जगह पर जो है इसे मांगलिक कहा जाता है। मांगलिक शब्द का अर्थ जो है वो मांगलिक दोष आदि से बिल्कुल नहीं है। लोग ना एक के साथ दूसरी चीज़ों को रिलेट इस प्रकार से कर लेते हैं। देखिए हमारे शब्दकोश में ऐसे कई शब्द हैं जिसके एक नहीं हजारों अर्थ हैं। तो आपको जो है उस विषय को समझने की ज़रूरत है, सबसे पहले जो है उसे जानने की ज़रूरत है। उसके बाद ही जो है आप दूसरे विषयों को, मतलब कोई इस प्रकार के आलोचना आदि जो है उसे समझ पाएगा। अभी मैं आलोचना शब्द कहा, इसे लेकर भी कई सारे लोग शायद बोलेंगे कि क्या आलोचना शब्द बोलना सही है या पर नहीं। तो विस्तार से जब भी कोई कुछ बातें किए जाते हैं उसे आलोचन कहा जाता है। आलोचन करना उसे आलोचना होता है। मतलब विस्तार में आलोचना को आलोचन, आलोचन को आलोचना कहा जाता है। तो मांगलिक शब्द भी जो है वो मंगलमय अर्थ में आता है। तो परिवार के जो भी सारे मांगलिक नियम हो सकते हैं, प्रदेश के हो सकते हैं, बंगाल के कुछ लौकिक नियम आदि विधि है। जैसे कि दुर्गा पूजा के दशमी के दिन जो है आप लोग देखते हैं ना कि सिंदूर आदि लेकर जो है माँ को वरण करते हैं, एक दूसरे को सिंदूर पहनाई जाती है। ये जो विधि है ये मंगल कामना की विधि है। अर्थात सुहागन महिलाएं जो हैं एक दूसरे को माँ को सिंदूर लगाने के बाद वही सिंदूर जो है एक दूसरे को लगाती है ताकि उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का जो है आशीर्वाद मिले। वो सिंदूर जो है वो लगाने से एक दूसरे को अखंड सौभाग्यवती होंगे, क्योंकि उन्होंने उस सिंदूर को जो है सर्वप्रथम माँ को लगाया है। तो ये सौभाग्य के एक लोक विश्वास है, ये जो है एक लोक विश्वास से आया है। तो इसीलिए इसे जो है लौकिक विधि या फिर जो है लौकिक नियम कहा जाता है। जैसे धूनो पुराणों आदि भी, ये भी जो है ये मंगलमय की आत्मशुद्धि, एक तो होता है निष्काम भावना से यह आत्मशुद्धि, और सकाम रूप से जैसे कि किसी भी प्रकार की कोई बुरी नज़र आदि जो है घर परिवार पर, व्यवसाय पर, संतान आदि के ऊपर कभी ना हो। साल भर माँ की कृपा से जो है सभी लोग सुरक्षित रहे, सब कुछ सुरक्षित रहे, इस मंगल कामना के साथ जो है नेगेटिविटी को खत्म करके पॉजिटिविटी को करने का रिचुअल्स जो होता है वो धूनो पुराणों अनुष्ठान होता है। इसमें आत्मशुद्धि और मांगलिक दोनों भावना ही जो है वो निहित है दोस्तों। तो यही सारे विषय होते हैं, यही सारे विधि नियम, पूजा पद्धति भी। जैसे व्रत आदि के कई सारे विषय ले लीजिए, वहाँ पर व्रत कथा आदि के साथ अपने आप ही मतलब गंध पुष्प बस जो है जय माँ कह के या फिर जो है जय लक्ष्मी नारायण कह के हम अर्पण कर रहे हैं, और उसके बाद धूप दीप से आरती आदि कर रहे हैं। मतलब ये हम किसी मंत्र आदि के साथ नहीं कर रहे हैं, ये हम जो है अपने मन के एक भावना से, अपने मन की खुशी से जो है ये विधि हम कर रहे हैं। तो इसे ही लौकिक कहा जाता है, यानी कि मंत्र आदि का यहाँ पर नहीं है। अब बहुत सारे जैसे कि लोग कहते हैं कि तो ये तो अधम पूजा हो गई, निकृष्ट पूजा हो गई। नहीं, अधम का अर्थ यहाँ पर जो है निकृष्ट नहीं है। अधम का अर्थ जो है, देखिए किसी को अक्षर का ज्ञान नहीं भी हो सकता है, किसी को पढ़ना लिखना नहीं आ सकता है, तो क्या वो पूजा नहीं करेंगे? मतलब जो उस प्रकार से
एक रूप से जो है निरक्षर है या फिर शिक्षित नहीं है, उस प्रकार से पूजा आदि के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो लोग पढ़े लिखे भी है, ग्रेजुएट है या फिर उससे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उन्हें भी जो है कई समय पूजा आदि के बारे में, क्योंकि वो अपने काम आदि में शायद उतना व्यस्त रहते हैं, तो उन्हें जो है पूजा आदि के विषय में अलग से कुछ स्टडी करने का या ऐसा मौका नहीं मिलता। विशेष दिनों में या फिर नित्य प्रतिदिन जो है वो केवल गंध पुष्प भगवान को चढ़ाते, धूप दीप से आरती करते हैं, यही जो है उनके पूजा है। तो ये भी एक प्रकार से लौकिक पूजा है, यहाँ पर मंत्र आदि का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो अधम का अर्थ ये है कि जिन्हें कुछ नहीं आता है, तो क्या वो धर्म आचरण नहीं करेंगे? तो क्या वो धर्म के आचार आदि उनके लिए नहीं है? तो क्या पूजा आदि जो है उनके लिए नहीं है? सभी के लिए पूजा आदि है। तो अधम व्यक्ति के लिए भी जो विधि है वही जो है एक प्रकार से लौकिक विधि है। मतलब मन की भावना से जो है हम धूप दीप कर रहे हैं, उसके हम अलग से शायद निवेदन आदि नहीं कर रहे, पर भावना से भगवान को जो है आरती कर रहे हैं। आरती गायन के माध्यम से हो, जय माँ बोलते हुए या फिर जयकार के साथ जो है हम पूजन कर रहे हैं, तो ये सारे विधि जो है लौकिक विधि में आ जाते हैं। अर्थात जो है अधम व्यक्ति भी, निरक्षर व्यक्ति भी जिस पद्धति से पूजा करे वही जो है लौकिक पूजा है। कई प्रकार के लौकिक गीत के साथ जो पूजन किए जाते हैं, व्रत कथा आदि के साथ जो पूजन किए, छठ पूजन जो है एक प्रकार से छठ पूजा भी जो है वो लौकिक पूजा है। लौकिक पूजा का सबसे बड़ा उदाहरण जो है छठ पूजा आप बोल सकते हैं। पूर्वांचल आदि के वहाँ पर जो है ऐसे कई सारे लौकिक पूजन आदि अभी भी है। बिहार में पूर्वांचल, ईस्ट यूपी में, मतलब जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर अभी भी जो है इस प्रकार के कई सारे पूजा विधि जो है वो अभी भी परंपरा के तौर पर जो है वो किए जाते हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शास्त्रीय मंत्र आदि या फिर विधि उसमें नहीं हो रहे तो वो पूजा नहीं हो रही। नहीं, वो भी पूजा ही हो रही है, पर वो लौकिक भावना की पूजा है। देखिए, लौकिक भावना की पूजा निकृष्ट है ऐसा नहीं है, पर जैसे कि कहा जाता है कि मंत्र आदि के बिना जो है वो तामसिक पूजा के विषय में आदि जो कहा जाता है, मतलब आपको मंत्र आदि नहीं पता है, आपको मंत्र आदि नहीं पता है तो आप धर्माचरण आदि बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, गुण के आधार जब आ जाते हैं वो एक अलग विषय हो जाते हैं, पूजा के आचार जब आ जाते हैं वो एक अलग विषय हो जाते हैं। आप जो है बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारे कि दादा अगर मंत्र के बिना पूजा हो रही है तो वो तो तामसिक पूजा हो रही है, कई लोग कहते हैं कि तो निकृष्ट पूजा, ये अधम पूजा है। हर चीज़ के अपने अपने भाग होते हैं। गुण के आधार पर पूजा एक अलग होती है, रिचुअल्स के आधार पर पूजा जो है वो अलग होती है, द्रव्य के हिसाब से पूजा जो है वो अलग होती है, भावना के हिसाब से पूजा जो है वो अलग होती है। हर वस्तु की जो है अलग अलग एक रूपरेखा है। आप उस हर चीज़ को अगर एक वे में समझने की कोशिश करेंगे पूर्णता, तो उसका जो है ना समाधान आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। तो लौकिक पूजा अर्थात जो है जो लोक आचार से पूजा, हर प्रदेश के अपने एक लोकाचार है। आप दक्षिण में चले जाइए, दक्षिण में कई प्रकार के ऐसे विधि आदि नियम के साथ जो है नित्य प्रतिदिन के पूजन किए जाते हैं। आप उत्तर प्रदेश जाइए, आप राजस्थान जाइए, आप गुजरात जाइए, आप बंगाल जाइए, आप उत्तराखंड जाइए, आप कहीं पर भी जाइए, लौकिक विधि आदि लोकाचार के विधि नियम आदि के आपको मिलेंगे ही। तो लौकिक आचार की जो पूजा होते हैं या फिर लौकिक पूजा जो होते हैं वो जो है मन की भावना से, मन की खुशी के साथ जो है भगवान की आराधना करने की सामान्य पूजन आदि जो होते हैं वही होता है। अब सरल पूजा, जैसे कि बहुत कम मंत्र के साथ सरल पूजा किए जाते हैं, पर लौकिक का अर्थ ही होता है जहाँ पर हम सामान्य रूप में पूजा कर रहे हैं, पर वो पद्धति कोई विधिवत एक प्रकार से नहीं है। मतलब विधिवत कुछ हम नियम पालन करते हुए हम निवेदन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, ऐसा नहीं है। हम जो है मान लीजिए हम गंध पुष्प लेकर भगवान को बस अर्पण कर रहे हैं, हम आरती कर रहे हैं, संगीत के साथ आरती कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें। अब बहुत सारे जैसे कि लोग ये वीडियो बनाने के बाद भी बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे कि दादा लौकिक पूजा तो पूजा ही नहीं होता, कई लोग कहते हैं। तो हमारे देखिए, हमारे आज के तो लौकिक कई सारे पूजा जो है वो नष्ट हो चुके। छठ पूजा आदि अभी भी जो है बहुत ही सुंदरता के साथ अभी भी हमारे देश के
लौकिक पूजा के लीड अगर मैं कहूँ, मतलब लौकिक पूजा के प्रथम स्थान की अगर मैं कहूँ तो छठ पूजा उसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। बहुत साफ सफाई आदि किए जाते हैं, मतलब एक प्रकार से जैसे कि घर की बहुत साफ सफाई करना, घर को सुगंधित आदि करना और उसके लिए भगवान के लिए कुछ बनाना, धूप आदि, ये सारी चीज़ें। छठ पूजा में जैसे होता है ना, कुछ बना रहे हैं तो कौवे ने उसमें आकर कुछ, कौवा उसके पास आकर बैठे तो उसका पूरी तरीके से त्याग कर दिया जाता है, इतना शुद्धता, इतना आदि। तो ये संपूर्ण जो है ये मन की भावना और अपने विश्वास के ऊपर ये पूजन आदि होता है। धूप आदि कर रहे हैं तो उसके लिए कोई छिलके आदि जो करते हैं, मैंने देखा है एक्चुअली छठ पूजा की, जो एक्चुअली वो लोग छठ पूजा तो उस प्रकार से नहीं करते थे, थाली रखते तो उसके भी कुछ जो आयोजन वो करते थे, वो मैंने देखा कि जो नारियल के छिलके आदि उसमें कोई कीड़े मकोड़े ना हो, इस प्रकार से वो सुखाते आदि थे। केले आदि का जो चयन करते थे वो कितने अच्छी तरीके से, कपास आदि की कोई बात नहीं करते थे ताकि धूप आदि ना छीटे, इस प्रकार से। तो ये जो निष्ठा है, ये जो मन की भावना है, ये लौकिक पूजा में झलकता है। तो लौकिक पूजा कोई पूजा नहीं है, इस प्रकार की भावना मन में बिल्कुल मत रखिए दोस्तों। लौकिक पूजा भी अवश्य ही पूजा है। अब हाँ, क्योंकि हमारे पूजा आदि विधि की जो उत्तम, हमारी जो कहा गया है उत्तम आचार बोल लीजिए, उत्तम भावना बोल लीजिए, ये सारी चीज़ें जो है वो शास्त्र के ऊपर है, तो हम ऊपर उठेंगे धीरे धीरे। अगर आप लौकिक पूजा कर रहे हैं तो लौकिक पूजा से आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उठिए, वहाँ पर जाकर आप शास्त्र विधि के जितना निवेदन विधि आदि जान पाए वो अच्छा है। पर लौकिक पूजा पूजा नहीं है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। लौकिक पूजा भी पूजा है। अधम व्यक्ति, निरक्षर व्यक्ति आदि वो पूजा नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? हमारे धर्म इतना उदार है, हमारे सनातन धर्म में सभी को अधिकार दिया गया है कि पूजा करने का। देखिए धूप दीप आरती के ऊपर तो किसी प्रकार की, आरती के बारे में कहा गया कि आप धूप दीप से कोई भी आरती कर सकते हैं, इसमें उच्च नीच हो, बहुत बड़े जो रिच है यानी कि जो बहुत बड़े अमीर है वो भी कर सकते हैं, गरीब भी कर सकते हैं, शूद्र भी कर सकते हैं, ब्राह्मण भी कर सकते हैं, हर कोई जो है भगवान की आरती कर सकते हैं। तो इससे ही जो है हमें पता चल जाता है। तो हर किसी के लिए तो शास्त्र आदि जानकर पूजा करना संभव नहीं है। हम जैसे कि मान लीजिए दुकान हम खोलते हैं, हर दिन हम दुकान खोलते हैं, तो दुकान में तो हर दिन हम मंत्र बोलते नहीं है। मैं उस दिन देख रहा था एक नारियल वाले को, उन्होंने नारियल का अपना दुकान खोला और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, सारे नारियल के ऊपर जो है उन्होंने गंगाजल छिड़क दिया और उसके बाद जो है धूप जलाकर उन्होंने सारे नारियल को दिखाया। वही जो है माता लक्ष्मी के रूप में वो उनके पूजन कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके व्यवसाय से संबंधित है। तो ये जो भावना है कि उनमें भी भगवान है, भगवान तो सब में है, तो वो तो मंत्र आदि नहीं जानते, तो क्या वो अपने भगवान की अर्चन नहीं करेंगे, अपने भगवान की पूजन नहीं करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। गुण के आधार पर आप देखने जा रहे हैं। देखिए गुण के आधार पर आप अगर देखेंगे तो वो विषय अलग हो जाता है। आप सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण के आधार पर अगर देखने जाते हैं तो वो अलग हो जाता है। उत्तम, मध्यम, अधम पूजा के आचार के द्रव्य के हिसाब से आप देखने जाते हैं, वो विषय अलग हो जाता है। पर पूजा जो कि भावना से जुड़ी है, पुष्प कर्म, पूजा जो है पुष्प कर्म जो है, तो इस भावना से, इस विषय से अगर आप देखते हैं तो लौकिक पूजा जो है वो संपूर्णता पूजा ही है दोस्तों। उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलत विषय नहीं है। हम जो है अर्घ दे रहे हैं भगवान को, हम जो है उनके आरती कर रहे हैं संपूर्णता, ये सारे विषय जो है लौकिक भावना है। कहीं ना कहीं जगह पर आप देखेंगे शास्त्र भी इन्हीं विषयों के, इन्हीं विधियों को जो है और ज़्यादा विस्तार से और ज़्यादा सुंदर से निवेदन विधि आदि के साथ, मंत्र आदि के साथ जोड़कर जो है वो बता रहे हैं और सुंदर सजाकर जो है, यही विषय है बस। तो लौकिक पूजा को लेकर अपने मन में इस प्रकार की भावना मत रखिए। लौकिक पूजा हर प्रदेश में है वो रहेगा, हर परिवार में है वो रहेगा, हर किसी के अपने होते। जैसे मान लीजिए मेरे अपने कुछ लौकिक विधि हो सकते हैं धूप आदि के साथ। मैं जैसे कि आप लोगों को कई समय बताता हूँ को मैं आप लोगों को 90% शायद शास्त्र के अनुसार बताता हूँ या फिर मैं करता हूँ, पर 10%, कम से कम 10% सभी में जो है लौकिक कुछ विषय होते ही है दोस्तों। जब मैं सेवा आदि करता हूँ तो
ये सारे विषय जो होते हैं वो कई समय लौकिक भावना उसमें आते हैं। तो लौकिक पूजा जुड़े हुए हैं, इसे आप अलग नहीं कर सकते पूर्णतः जो है। तो लौकिक पूजा को पूजा ना कहना, लौकिक पूजा को जो है, लौकिक आचार को जो है लोकाचार, लोकाचार इसे आप देशाचार से जोड़ दीजिए तो वो देशाचार हो जाएगा, इसे आप कुलाचार से जोड़ दीजिए तो वो परिवार का विधि नियम बन जाता है, इसे आप जो है प्रदेशाचार से जोड़ दीजिए तो प्रदेश के, इसे आप आंचलिक विधि से जोड़ दीजिए तो अंचल की विधि हो जाता है, इसे आप किसी विशेष विधि, मान लीजिए कि धूपाचार यानी कि धूप के कुछ आचार से आप पूजन कर रहे तो वो धूपाचार हो जाते हैं। तो यही विषय होते हैं। लौकिक पूजा के भी कई सारे विषय होते हैं, लौकिक पूजा भी पूजा का ही एक अंग है दोस्तों। ये भावना की, ये विश्वास, ये मंगल कल्याण भावना इसमें छुपे होते हैं। इसमें जो है कई समय आत्मशुद्धि आदि, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके साथ जुड़े हुए हैं प्रतीकात्मक रूप से, और उसके साथ साथ जो है इसमें मंगल कामना, कल्याण कामना ज़्यादा झलकता है। तो मुझे लगता है दोस्तों लौकिक पूजा को लेकर आप लोगों में से जिन्होंने भी सवाल आदि किए थे उन लोगों को समझ में आ गया है। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ जानना है तो मुझे कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।